हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 एपिसोड 21 शुरू करेंगे आज अपने 20 एपिसोड्स हम लोग कर चुके हैं 12th रेगुलर सीरीज के अंदर। और लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था ड्यू टू ए रिंग। हमने रिंग की बात करी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने उसके ऊपर चेक किए थे। ओके, चलिए आज अपने स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क की वजह से कितना होता है। एक डिस्क अगर हमारे पास है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, वो कौन सी डिस्टेंस है जहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू कौन सी वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। थर्ड हम देखेंगे कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी। और फोर्थ क्या करेंगे, जैसे रिंग में किया था, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला इसका है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एम्स एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे कई बार न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं तीनों ही एग्जाम्स के अंदर। वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल फर्दर। तो स्टार्ट करते हैं। हमें आप सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स बूस्टर एंड शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए और सीखिए कि फिजिक्स को हम कैसे फील कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं सब कुछ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले अपने एक डिस्क कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास डिस्क है और जैसे उसमें भी एक्सिस पे बात करी थी, इसमें भी हम लोग एक्सिस पे ही बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्सिस पे ही देखेंगे। इसकी भी रेडियस हम लोग आर एज्यूम कर लेंगे जैसे उसमें हमने रेडियस एज्यूम करी थी। ओके, तो देखो ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये हमने एक्स एज्यूम कर ली है और ये आर रेडियस है। अब आप सोचेंगे कि ये तो एक जैसा ही होता है, नहीं। देखिए डिस्क और रिंग में क्या फ़र्क होता है। डिस्क के पास बेसिकली सरफेस होता है, हम इसका इस तरह से सरफेस बना सकते हैं। जो डिस्क है उसके पास थोड़ा बहुत क्या होता है, सरफेस रहता है। रिंग के पास सरफेस नहीं होता, मतलब रिंग के पास सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है। प्राइमरी डिफरेंस है कि डिस्क जो होगी उसके पास सरफेस होगा और जो रिंग होती है उसके पास क्या होती है, लेंथ होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी एक एपिसोड के अंदर कि अगर सरफेस है, अगर सरफेस है तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और अगर हमारे पास लेंथ है तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि अगर लेंथ होती है तो लैम्डा के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और अगर सरफेस होता है तो सिग्मा के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। एज डिस्क के पास सरफेस है तो इस पे भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिग्मा के अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से आप इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा क्या है इसके लिए, चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। तो अगेन आई टोल्ड यू कि इनके डेरिवेशन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है और हमें करने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या क्या बातें हमने देखी हैं, डिस्क की रेडियस एज्यूम करी है, डिस्टेंस एज्यूम करी है, चार्ज डेंसिटी एज्यूम करी है। तो ये चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस पूरी डिस्क की वजह से हमें किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट आपका, ये वाला, ठीक है। हमें इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। कितना आएगा, लेट दिस पॉइंट इज पी, इसको अपने पी एज्यूम कर लेते हैं। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो देखिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह से। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहता है तरीका इसके फॉर्मूला को लिखने का। इस चीज को आप दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा जो हमें बेसिकली लिखना है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और देखो एक्स के बारे में और आर के बारे में, सिग्मा के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो इसलिए कोई टेंशन होनी चाहिए, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट थिंग है जो हमारी मेमोरी में होनी चाहिए। जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हमें मिल चुका है। अब चलते हैं आगे। देखिए अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी। इससे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो अभी हमने निकाला है, सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये था
एक बार अगर अपने डायग्राम फिर से बना लें, डिस्क ही देख लेते हैं सिर्फ, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या थी, एक लेंथ थी, ये हमारे पास क्या था, एक्स था, ठीक है, ये एक्स था, और रेडियस आपको पता ही है, आर रेडियस हमने एज्यूम करी है। अब हमें पूछा गया कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी। देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0, मतलब इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने आ गई हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। पहला कि x इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कहाँ पे होता है मैक्सिमम, x इक्वल टू 0 पे, डिस्क के लिए, ठीक है। अगर आपको रिंग याद हो, रिंग के अंदर याद है कहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, रिंग के अंदर पिछले एपिसोड में, एपिसोड 20 में हमने चेक किया था कि रिंग के अंदर मैक्सिमम कहाँ पे था, x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे मैक्सिमम था इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्क के लिए कहाँ पे मैक्सिमम होता है, x इक्वल टू 0 पे। कितनी वैल्यू होती है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो आई विल गेट की इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो तीन बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्क की वजह से हम जान चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, पॉज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, इसमें ग्राफ की बात करते हैं। अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े इसका, तो कुछ इस तरह से इसका देखिए ग्राफ बनता है। इस एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लें, और इस एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस कंसीडर कर दें। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये ग्राफ। तो ढंग से आप इस ग्राफ को देखिए। तो देखो, मैंने बोला कि सेंटर पे 0 पे मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप माइनस में आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी प्लस माइनस वैल्यू होगा। तो होने क्या वाला है, अब देखो, इस ग्राफ की जो शेप है प्योरली प्रैक्टिकली ऑब्टेन करी जाती है, कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है ग्राफ की, कुछ इस तरह से, जैसे ऐसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। कुछ इस तरह से इसकी शेप बनती है ग्राफ की। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरह। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्राफ की शेप की, तो हमें ऑब्टेन, मैंने आपको पहले ही बोला, ये आपको बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस ग्राफ को अच्छी तरह से आप मेमोराइज कर लेना, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। तो बात क्लियर हुई, क्या क्या हमें नोट कर लेना इसको, क्या क्या हमें चार बातें डिस्क के बारे में जानने को मिली हैं। आओ एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या थी, सबसे पहला था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे पहली चीज। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, x इक्वल टू 0 पे। थर्ड, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और फोर्थ हमें क्या जानने को मिला था कि इसका जो ग्राफ बनता है उसकी शेप कैसी होती है। तो अगर हमें बनानी पड़े शेप, में एक बार फिर से प्लॉट कर देता हूँ, ई इधर और एक्स किधर था, इधर, तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से थी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, यहाँ पे था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये चार बातें डिस्क के बारे में जानने को हमें मिली है, तो इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें, क्लियर। अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स अपने चेक करते हैं, इसको आप नोट कर लो, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क है जिसपे चार्ज डेंसिटी 10 न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। बच्चों, ये क्वेश्चन एम्स के अंदर आया था, एम्स की एक प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि डिस्क की एक्सिस पे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब आपको क्या क्या गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन के अंदर, आपको सिग्मा गिवन है, सिग्मा लिख लो, कितना गिवन है 10, नैनो है, नैनो को आप 10 पावर रेज़ टू -9 लिख लें कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको x गिवन है, x ये डिस्टेंस होती है, याद है अभी हमने डिस्कस किया है, तो x की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर रेज़ टू
-2 और r रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लो 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो सारी वैल्यूज हमें गिवन है। अपसाइलन नोट की वैल्यू हमें पता है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। सिग्मा 10⁻⁻8 बाय 2, अपसाइलन नोट कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻17। ओके, 1 माइनस एक्स कितना बच्चों, एक्स गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए नीचे स्क्वायर है ना, रूट है पहले, तो आर स्क्वायर इज 9 और एक्स स्क्वायर इज 4, तो इसको करोगे तो 13 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट करें, सारा कुछ पुट कर दिया है हमने। अब देखते हैं आगे क्या करें। ई इज इक्वल टू, पावर सेट करो पहले, तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा 10⁻⁹ अपॉन, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 17 आ गया है। ओके, 1 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻², यहाँ पे √13 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻²। देखो ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो हमारे पास आया 1/17 इंटू 10⁻⁹। क्लियर, 1 माइनस, सॉरी ये वैल्यू -12 होगी, सॉरी ये वैल्यू होगी -12। ठीक है, पावर ये हमारे पास आ जाएगी 4, यहाँ पे आ जाएगी 4, 12 माइनस 8 4। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो 1 माइनस 2/√13। क्लियर, ये सारा डाटा पुट करके अगर हम आंसर निकालेंगे तो वी विल गेट 251 न्यूटन पर कूलम। अप्रोक्सीमेटली आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आसानी से हमने एम्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सिर्फ हमने क्या किया, फॉर्मूला पुट किया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया गया इस क्वेश्चन में। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है एक थिन डिस्क की, जिसकी रेडियस है r और डेंसिटी सिग्मा। आपको बोला है कि इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन होता है, हमें पता ही है। बोला गया है कि एक्सिस पे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है r डिस्टेंस पे, उसके साथ क्या होगा, क्या वो 70.7 से रिड्यूस होगा, 29.3 से रिड्यूस होगा, 9.7 से रिड्यूस होगा, या 14.6 से रिड्यूस होगा। जेई मेंस 2013 की ये प्रॉब्लम है। आओ इसको डिस्कस करें। किसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, हमारी सिंपल सी बात है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए डिस्क, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले वही काम जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करना सिखाया था, फॉर्मूला लिख लो। सिग्मा, सॉरी, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय √r² प्लस x²। लिख लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या बोला गया है। आपको बोला है डिस्टेंस r, तो इसका मतलब रेडियस तो r है ही, x की वैल्यू भी r है, रेडियस तो r है। ठीक है, रेडियस तो r है, लेकिन x की वैल्यू भी r है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r अपॉन √r² प्लस r², x की वैल्यू पुट कर दी ना मैंने। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r अपॉन √2। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो r से r कैंसिल, तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला वो मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, बच्चों 1/√2 की वैल्यू याद रख लो 0.7 होती है, ये आप याद रख लो डायरेक्टली। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला वो मिला अप्रोक्सीमेटली 0.3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर से कितना कम हो जाएगा। तो देखो सेंटर पे कितना था, सेंटर पे था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्सिस पे कितना हो गया 0.3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अप्रोक्सीमेटली कितना कम हो गया 0.7 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 70% ये क्या हो गया, डाउन हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हमें गिवन है कौन सा, ध्यान से देखो, ऑप्शन ए कि 70.7% अप्रोक्सीमेटली ये रिड्यूस हो जाता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आई जेई 2013 की प्रॉब्लम। डिस्क को कैसे इंक्लूड करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आई थिंक इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी कैन सॉल्व इट इजीली। क्लियर।
तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस हैज ए कंसेंट्रिक होल ऑफ रेडियस ए, फिगर दिखा रखा है। इट कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज एंड सिग्मा ऑन इट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स एक्सिस इज एट हाइट h फ्रॉम इट्स सेंटर इज गिवन एज ch। तो हमें बोला है c की वैल्यू बताइए कितनी है। ये JE 15 का क्वेश्चन है। डिस्क के ऊपर एक और प्रॉब्लम मैंने कंसीडर करी है। तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती हैं। तो पहले काम करते हैं, ई बिग बड़ी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। बड़ी डिस्क के लिए फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन, बच्चों बड़ी डिस्क की रेडियस है b, एक काम करेंगे वैल्यू बाद में रखेंगे, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतना कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको h हाइट पे निकालना है, ध्यान रखिएगा ये जो हाइट है ना यहाँ पे ये h है, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, h रहेगी। तो अगर आप ई बिग को अच्छी तरह से लिख दें वैल्यू वगैरह पुट करके, तो आपको क्या मिलने वाला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है पहले केस में h, और b की वैल्यू है 2a, तो ये बन गया 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बड़े के लिए बात कर रहे हैं अभी अपने, ठीक है, छोटे के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है हमें क्या, कि जो h है वो a से क्या है, छोटा है। तो h इज लेस देन a। इसको अगर आप यूज करें इस कंडीशन को, तो हमें क्या मिलेगा, अगर आप इस कंडीशन को यहाँ पे यूज कर ले तो व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा u, h इज लेस देन a। तो इस h को आप अप्रोक्सीमेटली 0 तक ले जा सकते हैं। तो e बिग जो आपको मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h बाय, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब हम ई स्मॉल की बात करते हैं, ई स्मॉल की बात करते हैं। ई स्मॉल के लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, फॉर्मूला वही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h। डिस्टेंस तो h है लेकिन इसकी जो रेडियस है वो a है, ये हो जाएगा। ई स्मॉल की अगर हम बात करें तो फर्क सिर्फ इतना आएगा रेडियस का। कंडीशन यहां भी वो अप्लाई करो, h इज लेस देन a, तो देखो क्या आएगा, अगर आप h इज लेस देन a लगा देते हैं तो ई स्मॉल आपको मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h अपॉन a, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमने ई बी की स्मॉल निकाल लिया। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सी एच है, एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सी एच है। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, देखिए बड़ी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई नेट ई बिग माइनस ई स्मॉल, ये आपको करना पड़ेगा, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ई बिग की वैल्यू जो हमने निकाली है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन 2a माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन ए, क्लियर। अब क्या करो, वैल्यू पुट आगे सोल्व कर दो थोड़ा सा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला हमें, हमें मिला माइनस एच बाय 2a एंड माइनस माइनस प्लस एच बाय ए, क्लियर। तो आपको क्या मिल गया बच्चों, आपको मिल गया h बाय 2a, क्या मिला, h बाय 2a इंटू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको मत भूलना ना क्योंकि इसका तो मल्टीप्लीकेशन दोनों से हुआ होगा, इंटू ये। तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया कुछ ये सिग्मा अपॉन सिग्मा h अपॉन 4a एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h के साथ वाला जो है वो पूरा का पूरा क्या है, c है, वो पूरा का पूरा c है। तो c कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 4a एप्सिलॉन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h के साथ वाला जो पूरा का पूरा है वो c है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, हमारा आंसर हो जाएगा c इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 4a एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द डिस्क। मैंने आपको सारा स्टफ बताया डिस्क के बारे में और 3 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी एपिसोड 22 में, जिसमें हम लोग आर्क की बात करेंगे कि आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तब तक आप एपिसोड 20 और 21 दोनों को देखिए। 20 में रिंग है और 21 में क्या है, डिस्क है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल द फिजिक्स बूस्टर।
टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।